Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that Mr. Sharma was hosting a house party wherein he invited his friends and relatives. Mr. Sharma's wife suggested him to order food out of the 6 different items: pizza, pasta, cold drinks and so on, okay, for the guest. As per the suggestion of his wife, he ordered the following food keeping the following points in mind, okay. He can order multiple number of food items, okay. The order must contain at least 6 food items of 3 different types. मीन्स हमें इनमें से कोई एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप चाहिए और उनका जो हमारा टोटल फूड आइटम्स होने चाहिए वो 6 एटलीस्ट 6 तो होने चाहिए. एट मोस्ट 2 थालीज कैन बी ऑर्डर, ओके. एट मोस्ट 3 बर्गर्स कैन बी ऑर्डर, ओके. देयर कैन बी एट मोस्ट 1 ऑफ ईच टाइप पिज्जा, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक एंड नूडल इन एन ऑर्डर. इन एन ऑर्डर हमारे इनके ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, हमारे जो ऑर्डर उसमें फूड आइटम किया उसकी बात हो रही है. इफ मिस्टर शर्मा हैज पिज्जा इन हिज ऑर्डर ही हैज टू ऑर्डर कोल्ड ड्रिंक ऑल्सो, ओके. तो देखिए हमारा एक केस हो जाएगा इफ ही ऑर्डर पिज्जा then he has to order cold drink also, okay. पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करे तो उसे पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करना होगा, ओके. तो ये हमें गिवन नहीं है, तो ये आपको अज्यूम नहीं करना है. जो भी हमें गिवन होता है सिर्फ वही लेकर चलते हैं. इफ़ ही ऑर्डर पास्ता एज वन ऑफ द फूड टाइप देन ही कैन नॉट ऑर्डर नूडल्स, ओके. तो इफ़ ही ऑर्डर पास्ता देन ही कैन नॉट ऑर्डर नूडल्स, ओके. अब देखिए, अब आते हैं हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पर. देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड आइटम दैट कैन बी ऑर्डर, ओके. मैक्सिमाइज करना है तो हम 3 बर्गर्स लेंगे, 2 थाली लेंगे, 1 पिज्ज़ा लेंगे एंड 1 कोल्ड ड्रिंक लेंगे. अब देखिए, या तो हम पास्ता ले सकते हैं या नूडल्स, ओके. अगर हम पास्ता लेंगे तो हम नूडल्स नहीं ले सकते, ओके. तो कोई एक तो लेंगे, तो हमारा टोटल वहाँ से एक तो निकलेगा. तो 1 + 1 2 + 3 5 + 2 7 और ये जो हमारा 1 है 8, ओके. तो हमारा आंसर कितना हो गया 8. If it is necessary to order pasta when the cold drink is ordered, okay, when the cold drink is ordered, हमारा इक्वेशन होगा हमें पास्ता भी ऑर्डर करना पड़ेगा और हमें गिवन है अगर हम पास्ता ऑर्डर करेंगे तो हम नूडल्स ऑर्डर नहीं कर सकते. Then which of the following must be true? Order cannot contain more than 6 items, okay. तो अगर हम एक पिज्ज़ा लेकर चलें, ओके, ध्यान दीजिए, अगर हम एक पिज्ज़ा लेकर चलें, एक कोल्ड ड्रिंक लेकर चलें, एक पास्ता लेकर चलें तो हमारा नूडल्स आएगा 0, ओके. और हम अब यहाँ पर 3 बर्गर्स ले सकते हैं, ओके. 2 थाली भी ले सकते हैं. तो देखिए 3 + 2 5 + 3 8, हमारा 8 हो जाएगा आइटम. तो ये तो पॉसिबल है नहीं है, ओके. पिज्जा डेफिनेटली ऑर्डर इज पास्ता इज ऑर्डर, ओके. तो अब हमें देखिए हमें ये गिवन है कि अगर हम पिज्जा ऑर्डर करेंगे तो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करना होगा, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करेंगे तो पास्ता ऑर्डर करना होगा. मीन्स हम पिज्जा ऑर्डर करेंगे तो हम पास्ता ऑर्डर करेंगे, पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम पास्ता ऑर्डर करेंगे तो हमें पिज्जा भी ऑर्डर करना होगा, ये हम नहीं कह सकते. तो ये हमारा फॉल्स है. नो ऑर्डर विल कंटेन लेस देन 7 आइटम्स, ओके. तो अगेन अगर हम एक पिज्जा ले लें, एक कोल्ड ड्रिंक ले लें, एक पास्ता ले लें, 2 बर्गर ले लें एक थाली, या 2 थाली 1 बर्गर, कुछ भी ले सकते हैं आप. तो हमारा टोटल कितना हुआ 3 + 2 5 + 6, ओके. हमारा 6 हुआ. तो 7 आइटम्स लेस देन 7 भी पॉसिबल है, ये भी नहीं ले सकते. नूडल्स विल नॉट बी ऑर्डर्ड इफ पिज्जा इज ऑर्डर्ड, ओके. तो ध्यान दीजिए, अगर हम पिज्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो हमें कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करेंगे तो पास्ता ऑर्डर करना पड़ेगा, और हम पास्ता ऑर्डर करेंगे तो हम नूडल्स ऑर्डर नहीं कर सकते, ओके. तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अगर हम पिज्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो हम नूडल्स ऑर्डर नहीं कर सकते, ओके. इफ तो नूडल्स विल नॉट बी ऑर्डर पिज्जा इज ऑर्डर, तो ऑब्वियसली हमारा 2 स्टेटमेंट है. इफ मिस्टर शर्मा हैज टू ऑर्डर कोल्ड ड्रिंक एज द पास्ता नेसेसरली, ओके. कोल्ड ड्रिंक एज द पास्ता, तो ये लेकर चलते हैं हम. हमें गिवन है कोल्ड ड्रिंक एंड पास्ता, तो एक ही कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हैं, एक ही पास्ता ऑर्डर कर सकते हैं. देन एनी ऑफ द फॉलोइंग फूड टाइप वुड कंप्लीट द ऑर्डर एक्सेप्ट, ओके. ध्यान दीजिए, अब हमें पूछा गया एक्सेप्ट अगर हम थाली और बर्गर लेकर चले, ओके. थाली एंड बर्गर लेकर चले, थाली एंड बर्गर, तो हम 2 थाली 3 बर्गर ले सकते हैं. हमारा टोटल कितना हुआ 7, ये पॉसिबल है. फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल है, ओके. सेकेंड में क्या है पिज्ज़ा एंड बर्गर, ओके. तो हमें एक ये गिवन है, एक ये. अब हमें पिज्ज़ा एंड बर्गर, तो हम एक पिज्ज़ा ले सकते हैं, 3 बर्गर, अगेन ये 6 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है. थर्ड देखते हैं पिज्ज़ा एंड थाली, एक कोल्ड ड्रिंक है, एक पास्ता है. अगर हम पिज्ज़ा एक लेते हैं और थाली हम एट मोस्ट 2 ही ले सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे 5 है, ओके. 5 है, पर हमें गिवन है एटलीस्ट 6 फूड आइटम, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है. तो डायरेक्टली एक्सेप्ट में हमारा आंसर क्या होगा 3, और 4 तो ऑल ऑफ द पॉसिबल जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके. तो हमारा आंसर होगा 3. अब देखिए अराउंड 5 मिनट में हमने 3 क्वेश्चन कर ली. अगर एग्जाम में इस टाइप का सेट आए तो आपको इससे
यही 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि आप 4th क्वेश्चन देख सकते हैं वहाँ पे हमें हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमें कुछ कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो एग्जाम में आपको अगर 5 मिनट में 9 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको लास्ट क्वेश्चन स्किप करना है, अगर टाइम आपको परमिट करेगा तो फिर ही आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, पर अब हम यहाँ पर अपना देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन कैसा है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। Has the noodles were also possible to be ordered with pasta? ओके, और हमें यहाँ पे क्या गिवन था, इफ यू ऑर्डर पास्ता एज वन ऑफ द फूड टाइप्स ही कुड नॉट ऑर्डर नूडल्स। तो मीन्स हमारा ये स्टेटमेंट उन्होंने हटा दिया है। Had the noodles were also possible to be ordered with pasta, then how many different combination of food items could be ordered by Mr. Sharma when the number of items is at most 7? At most 7। ओके, हमें क्या गिवन है, एटलीस्ट 6 फूड आइटम्स हमें लेना है, और यहाँ पर गिवन है एट मोस्ट 7। तो मीन्स हम या तो 6 फूड आइटम्स ले सकते हैं 7। ओके, दो ही पॉसिबिलिटी है, और हमें अभी ये केस भी ध्यान में रखना होगा। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये केस भी हाईलाइट। मिस्टर शर्मा एड्स पिज्जा इन हिज ऑर्डर देन ही हैज टू ऑर्डर कोल्ड ड्रिंक ऑल्सो। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, मैं बार बार इसके पास नहीं आऊँगा, आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए अगर सबसे पहले हमें देखिए, अगर हम बर्गर 0 लेते हैं, बर्गर अगर हम 0 लेते हैं और हम 6 आइटम्स लेकर चलते हैं, ओके, तो हमारा बर्गर का केस खत्म हो गया। तो हम एक यहाँ से ले सकते हैं, एक पिज्ज़ा, एक पास्ता, एक कोल्ड ड्रिंक, एक नूडल, और एट मोस्ट 2 थाली। तो यहाँ पर हमारे पॉसिबल वेज कितने हैं, सिर्फ एक ही पॉसिबल वे है। क्या हम यहाँ पर 7 आइटम्स ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि हम एट मोस्ट 2 थाली ले सकते हैं, और बाकी सब जगह एक एक, तो 2 + 4 6 ही होगा। तो 7 में हमारे 0 केस आएंगे। ओके, तो व्हेन बर्गर हम 0 लेते हैं तब हमारा एक ही केस आएगा। ओके, अब हम लेते हैं बर्गर 1। ओके, और अभी हम 6 आइटम्स लेते हैं। ओके, 6 आइटम का केस लेते हैं। तो अब देखिए बर्गर 1 थाली 0, बर्गर 1 थाली 0। तो देखिए बर्गर हमारा हो गया, थाली होगा। अब हमारे पास 4 फूड आइटम्स बचे, एटमोस्ट हम 4 आइटम्स ले सकते हैं यहाँ से। ओके, तो एटमोस्ट हम 4 लेंगे तब भी हमारा टोटल 6 नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा 0 केस आएगा। ओके, अगेन हम 6 का केस ले लेते हैं, बर्गर 1 थाली 1। ओके, अब हमारे पास 4 आइटम्स बचे हैं, तो हमारा एक पॉसिबल केस आएगा यहाँ पर। ओके, अब देखिए अगेन हम 6 का केस लेते हैं, बर्गर 1 थाली 2। ओके, बर्गर 1 एंड थाली 2। अब देखिए इसके आगे अगर हम पिज्ज़ा ऑर्डर करेंगे, ओके, अगर हम पिज्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो हमारा कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर होगा, तो हमारा ये होगा 2। अब हमारा टोटल कितना हुआ 5। अब हमारे पास क्या बचा, पास्ता एंड नूडल्स। तो अब हमें दोनों में से कोई एक लेना है। ओके, तो हम कह सकते हैं 2C1। तो हमारे यहाँ पॉसिबल वेज कितने आएंगे, 2। ओके, अगेन हम 6 आइटम लेते हैं, बर्गर 1 थाली 2। ओके, अब हम पिज्ज़ा नहीं लेंगे, अब हम पिज्ज़ा नहीं लेंगे। ओके, तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक एंड नूडल्स। तो अब हमारे पास 3 आइटम्स लेने और 3 पॉसिबिलिटी बची, तो 3C3 हमारे पास ओनली 1 पॉसिबल वे होगा। ओके, तो 1 पॉसिबल वे हो जाएगा हमारा। अब हम 7 आइटम्स का केस लें। ओके, और हमारा बर्गर 1 है, और अगर हम थाली एट मोस्ट 2 लें तभी हमारा ये पॉसिबल होगा कि हम बाकी सब जगह से एक एक आइटम, जो हमारी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ से एक एक आइटम लेंगे तभी हमारा टोटल 7 हो पाएगा। तो अगेन एक ही पॉसिबिलिटी है हमारी। तो अभी देखिए हमारा टोटल कितना हो गया, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 और +2 6। ओके, 1 2 3 4 6। ओके, तो जब हमने बर्गर 0 और 1 लिया तब हमारा टोटल कितना हुआ, 6। तो हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं 6। अब थर्ड केस देखिए, जब हम बर्गर हमारा होगा 2। ओके, अभी हमारे 6 फूड आइटम्स लेकर चलते हैं, बर्गर 2 थाली 0। अब हमारे पास 4 आइटम्स बचे हैं। ओके, ये 3 और नूडल्स, तो अब हमें 4 ही काउंट करना है। ओके, 4 आइटम्स और चाहिए, तो एक ही पॉसिबल वे है। अगेन 6 आइटम्स, बर्गर 2 थाली 1। ओके, अब हम अगर पिज़्ज़ा लेते हैं तो हमें कोल्ड ड्रिंक भी लेना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास बचेगा पास्ता एंड नूडल्स। अब हमें एक आइटम और चाहिए, तो अगेन 2C1 2 पॉसिबल वे हो जाएंगे। अगेन 6, 2 बर्गर, एक हमारा वो आ जाएगा थाली। अब हम पिज़्ज़ा 0 लेते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, पास्ता बचा, कोल्ड ड्रिंक बचा, नूडल्स बचा। ओके, अब हमें और 3 आइटम चाहिए, तो एक ही पॉसिबल वे है 3C3। अब हम देखते हैं 6 का फिर से लेते हैं, अगर हमारा बर्गर 2 है और हमारा थाली भी 2 है। ओके, तो हम ये पिज़्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, तो एक पॉसिबल वे हमारा ये हो जाएगा। अब अगेन हम 6 का केस लेते हैं, बर्गर 2 थाली 2। ओके, अब हम पिज़्ज़ा नहीं ले रहे हैं। ओके, अब हमारे पास अगेन बचा पास्ता, कोल्ड ड्रिंक एंड नूडल्स। ओके, तो अब हमें
दो आइटम और चाहिए तो हम 3C2 कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर कितने केस आएंगे 3। अब देखिए 7 का लेके चलते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर 2 है तो हम अगर थाली को 0 लेते हैं तो 7 पॉसिबल नहीं होगा, तो हम थाली 1 लेंगे तो बाकी 4 आइटम से हम एक एक ले सकते हैं, तो हमारा एक ही पॉसिबल भी आएगा। अगेन अगर हम 7 लेते हैं, बर्गर 2, थाली 2, ओके। अब हम एक पिज़्ज़ा एक पास्ता लेते हैं, ओके। तो हमारे पास सॉरी एक पिज़्ज़ा एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं 1-1। अब हमारे पास बचा पास्ता एंड नूडल, तो हमें उनमें से कोई एक दोनों में से एक लेना है क्योंकि 7 टोटल करना है, तो 2C1 अगेन हमारे 2 केसेस आएंगे यहाँ पर। अब हम 7 लेते हैं अगेन 2 बर्गर 2 थाली। अब हम पिज़्ज़ा नहीं लेते हैं, ओके। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बची, पास्ता कोल्ड ड्रिंक एंड नूडल, और हमें 3 आइटम चाहिए, तो 3C3 अगेन 1 पॉसिबल वे, ओके। अब इसका टोटल देख लेते हैं, 1 + 2 3 1 4 1 5 3 8 9 10 और 2 12, ओके। तो इसका हमारा टोटल आया 12, तो 6 पहले था 12 अब ये, ओके। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारा बर्गर 3 का केस ले लेते हैं, हमारा भी टोटल कितना होगा 6 + 12 18, ओके। अब बर्गर 3 का केस ले लेते हैं, और अगेन हम अभी पहले स्टार्ट करेंगे 6 फूड आइटम से, बर्गर 3 थाली 0, ओके। और थाली 0, और अगर हम पिज़्ज़ा 1 लेते तो कोल्ड ड्रिंक भी लेना पड़ेगा हमें। अब हमारे पास क्या बचा, पास्ता एंड नूडल्स, और हमें एक फूड आइटम चाहिए, तो 2C1 2 वेज हो जाएगा हमारा। अगेन हम 6 का केस ले लेते हैं, बर्गर 3 थाली 0। अब हम पास्ता भी 0 लेते हैं, ओके। सॉरी पिज़्ज़ा भी 0 लेते हैं, ओके। पिज़्ज़ा 0 लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, पास्ता कोल्ड ड्रिंक एंड नूडल, और हमें 3 आइटम्स ही चाहिए, तो हमारा एक ही पॉसिबल वे होगा। अगेन हम 6 आइटम से ले लेते हैं, बर्गर 3 थाली 1, ओके। अब हमारा एक पिज़्ज़ा एक कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, तो एक ही पॉसिबल वे होगा यहाँ पे। अब बर्गर 3 थाली 1, अब हम पिज़्ज़ा अगेन 0 ले लेते हैं। अब हमारे पास फिर से क्या बचा, पास्ता कोल्ड ड्रिंक नूडल, और हमें उनमें से 4 तो हमारा हो गया, हमें 2 आइटम और चाहिए, तो 3C2 हमारा यहाँ पे पॉसिबल भी कितना होगा 3। अगेन हम 6 का केस ले लेते हैं, बर्गर 3 थाली 2, ओके। अब हम अगर पिज़्ज़ा लेंगे तो हमें कोल्ड ड्रिंक भी लेना पड़ेगा, फिर हमारा टोटल हो जाएगा 7, और हमें 6 आइटम का केस ले रहे हैं, तो यही पॉसिबल हम नहीं ले सकते, ओके। अगेन हम 6 का लेते हैं, 3 बर्गर 2 थाली। अब हम पिज़्ज़ा 0 करते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, पास्ता कोल्ड ड्रिंक एंड नूडल्स, तो हमें और एक आइटम चाहिए 3C1, तो हमारा यहाँ पे पॉसिबल भी कितना होगा 3, ओके। अब 7 आइटम्स का केस ले लेते हैं, बर्गर 3 पास्ता 0। अब हमारे पास 4 आइटम्स बचे हैं, तो हम सभी में से एक एक ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबल भी है। नाउ अगेन 7 बर्गर 3 थाली 1, ओके। बर्गर 3 थाली 1, और अगर हम पिज़्ज़ा लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक भी लेना पड़ेगा, तो हमारा टोटल हो गया 6। अब हमारे पास बचा पास्ता एंड नूडल्स, ओके। पास्ता एंड नूडल्स, तो वहाँ से हमें लेना है एक, 2C1, हमारे यहाँ पे वेज कितने होंगे 2। अगेन हम 7 लेते हैं, 3 बर्गर एक थाली एंड 0 पिज़्ज़ा। अब हमारे पास क्या क्या बचा, पास्ता कोल्ड ड्रिंक एंड नूडल्स, और हमें कितने आइटम चाहिए 3, तो एक ही पॉसिबल वे है, ओके। अब यहाँ पर हम 7 लेते हैं, 3 बर्गर 2 थाली, और हमारा एक पिज़्ज़ा एक कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पर एक पॉसिबल वे है, ओके। 3 बर्गर 2 थाली 0 पिज़्ज़ा। अब हमारे पास फिर से 3 आइटम्स बचे, पास्ता कोल्ड ड्रिंक एंड नूडल्स, और हमें उनमें से 2 आइटम चाहिए, तो 3C2 अगेन हमारा 3 पॉसिबल वे है, ओके। अब इनका टोटल देख लेते हैं हम, ये हो गया हमारा 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13 और 2 15 और 3 18, यहाँ पर भी हमारा टोटल हो गया 18, और हमारा पहले भी 18 था, तो 18 + 18 हमारा कितना हो गया 36, और बर्गर हम 3 से ज़्यादा तो अब ले नहीं सकते, तो हमारे केसेस भी खत्म हो गए। 5 + 2 7 1 8 3 11 3 14 और 4 18, ओके। तो 18 + 18 36, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36। सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं हमारे सिंगल क्वेश्चन ने हमारा हाफ टाइम लिया है, ओके। तो अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई सेट आए और अगर आप 3 क्वेश्चन इजीली निकाल पाएँ, तो लास्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्किप करना है, अगर टाइम परमिट करेगा तभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन फिर बाद में सॉल्व करना है। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।